मिट्टी से भरा ये ग्राउंड आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। हम गए नंदीसाला में, जहां पहले भी झांसी में नंदीसाला बनाई गई थी। आज फिर यहां से नंदीसाला की तैयारियां शुरू हो गई है। ये देखिए जो मिट्टी डल रही है, ये कहीं ना कहीं जो इस नंदीसाला की है भर्ती कराने के लिए डलवाई गई है यहाँ पे। इसके साथ ही देखिए कुछ नंदी अब आ भी गए, अपने आप आ गए जो यहाँ पे पहले से रह रहे गए। SDM साहब का कहना है कि अब की बार मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं पहले की तरह यहाँ पे गंदगी नहीं होने दूंगा। जो भी समस्या रहेगी आप मुझसे निपटिए, लेकिन फिलहाल वक्त के लिए आप यहाँ पे नंदीसाला बनाने की इजाज़त दीजिए। इसी सिलसिले में आज कुछ लोग SDM कोर्ट गए थे। SDM साहब से उनके ऑफिस मिलने के लिए गए थे। यहीं की आसपास की कॉलोनी से कुछ लोग थे, वो मिलने के लिए गए थे। उनका कहना था कि यहाँ पे नंदीसाला ना बनवाई जाए, क्योंकि यदि गंदगी होती है, उनके आसपास में मच्छर वगैरह रहते हैं और बीमारियाँ होती है, उसके कारण आप यहाँ से नंदीसाला को उठाकर कहीं और ले जाइए, जैसे पहले यहाँ से नंदीसाला उठवाई गई थी। उन्होंने कहा कि कहना तो अलग होता है साहब, सब ऐसा कहते हैं कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, लेकिन अब अमूमन देखने को यही आता है कि गंदगी हो जाती है। गाय का मलमूत्र जो रहता है, मच्छर होते हैं और काफ़ी बीमारियां रहती हैं। आपको दिखा देते हैं सबसे पहले ये इस नंदीसाला का सूरत हाल। ये सामने जो है ये शेड बनी है। ये शेड में इधर जैसे SDM साहब ने बताया कि 10 पंखे यहाँ नंदियों के लिए, गाय के लिए लगेंगे। पहले तो गाय को यहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये बता दें कि शहर में जो आवारा पशु घूम रहे गए, उनके मालिकों को SDM साहब की चेतावनी का या तो वक्त रहते अपनी गैया को ले जाइए, नहीं तो अगर वो नंदीसाला में आ गई तो फिर वो आप इसको ले जा नहीं सकते, सरकारी मोहर उन पे लग जाएगी। झांसी में एक बार फिर शहर के बीचों बीच पुरानी मार्केट कमेटी ग्राउंड में नंदीसाला बनाए जाने का लोग विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज कुछ नंदीसाला के विरोध में लोग तेलूराम जांगड़ा के नेतृत्व में SDM से मिले व ज्ञापन सौंपा। इस दौरान SDM ने इन लोगों को समझाते हुए कहा कि अभी उन्हें थोड़ा वक्त दो, कुछ टाइम के लिए यहाँ नंदीसाला बनाई जा रही है। फिलहाल यहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ बना रहे गए, जिससे उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहले बनी नंदीसाला में जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन अब इसकी अच्छे से देख रेख की जाएगी। SDM साहब की इस बात पर लोगों ने कहा कि इस ग्राउंड में आप कम्युनिटी सेंटर हॉल बनवा दीजिए, जिससे गरीब लोग अपना इसका उपयोग कर सके। ये गौशाला के लिए गए थे जी। अब भी बच्चे बीमार हो रहे, पहले भी बड़ी मुश्किल से उठवाई थी, इतना कूड़ा करकट था उसके पास, बच्चे बीमार हो गए थे। कहो तो अभी मैं वापसी कागज दिखा सकूँ, मेरे बच्चे को डेंगू हो रखा था, ठीक है। दोबारा फिर वहीं गौशाला खुलवाई जा रही। जब बाजार के बीच में कोई भाई एक भी बंदा ऐसा कहते बाजार के बीच में गौशाला होती है तो करे समाधान। वो तो ये कह रहे जी बाद में उठवा देंगे, जो पहले उस पर और पैसा लगाने के लिए तो उनके पास पैसा है नहीं, लेकिन उसकी भर्ती करवाने के लिए और करवाने के लिए वो पैसा है उनके पास। वहाँ भर्ती करवाने के लिए उनके 200 ट्रक माटी गिरने के लिए पैसा है, लेकिन बाहर गायों को बांधने के लिए पैसा नहीं है। नू कह रहे हैं वे तो कि पैसा उनके पास इतना है, वहाँ भर्ती करवा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर कहीं खुलवाएगा गौशाला तो वहाँ पैसा नहीं है इनके पास। यही बताना चाहूँगी, जैसे समाज को सरकार के कामों को लेके बहुत हानि हो रही है। अब ये 200 घर हैं, 200-300 गायों के लिए इनको बुरी तरह से दिक्कत में रहना पड़ेगा। वहाँ हमने देखा था खुद, क्योंकि हमने पीछे छुटवाई थी ये 200 गाँव ने इतनी बुरी कीचड़ कर दिया था वहाँ, क्योंकि SDM सर कहे हैं कि भाई अब कीचड़ नहीं होने देंगे। समाज तो वही है, काम करने वाले तो वही हैं, कीचड़ क्यों नहीं होगा? जब पहले हो गया तो अब क्यों नहीं होगा? रही दूसरी बात, इतने ही पैसे में हम कम्युनिटी सेंटर बना सकते हैं। 1-1.5 करोड़ रुपए लगा के हम वहाँ साफ़ सुथरा कम्युनिटी सेंटर बना सकते हैं।
आज समाज के लोग हैं, उनको 2-2 लाख रुपए में शादी करनी पड़ रही है। 2-2 लाख रुपए में तो ये मान के चलो उन्हें होटल बुक कराने पड़ रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, कोई तंबू लगा के कर रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट को राजस्व मिलेगा उससे, 10,000 5,000 रुपये जो किराया है वो रख दो और उसको दो, क्या दिक्कत है जी, बड़ा अच्छा है। लेकिन इन बातों की तरफ मेरा तो सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि इन बातों की तरफ ध्यान दे के समाज के जो जेन्युइन काम है उनमें रुचि रखें। और गौशाला से तो ये मान के चलो जी, वैसे तो गौ की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो 5 किलोमीटर नगर से बाहर। पुराने टाइम में भी विधान था कि गाय को 5 किलोमीटर नगर से बाहर रखिए, उसकी सेवा करो सभी जाके वहाँ। वहीं तेलूराम जांगड़ा ने कहा कि शहर के बीचों बीच में बनी गौशाला सही नहीं है, इससे अच्छा तो थोड़ी थोड़ी गायें आप दूसरी गौशाला में दे दें। आज एसडीएम साहब से आप मिलने के लिए आए थे? आज आए थे तो ये बरसी गेट के बाहर मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ पे गौशाला बना रहे हैं। इन लोगों को एतराज है कि यहाँ गौशाला पहले भी बनाई थी, बुरा हाल था, इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसलिए ये एसडीएम साहब से आज रिक्वेस्ट करने के लिए ये लोग आए हुए थे, उनके साथ मैं भी आया हुआ था कि इन लोगों का समाधान किया जाए। कम से कम इनके बच्चे पहले बीमार हुए थे, अब आगे बीमार ना हों। तो इस गौशाला को यहाँ से है ना कहीं बाहर दूसरी गौशालाओं में इन गौओं को छोड़ दें या कहीं और छोड़ दें। यहाँ गौशाला बनने का तो कोई तात्पर्य नहीं शहर के बीच में। यहाँ गौशाला बनने से पहले वाले हालात पैदा होंगे और चाहिए प्रशासन को भी और यहाँ के विधायक को भी कि इस गौशाला को बाहर कहीं कोई ऐसी जगह देख ले जहाँ पे खुले में हो, ताकि कोई दिक्कत ना आए, किसी को कोई अड़चन ना आए। इन लोगों की भावना को देखते हुए, इन लोगों के अपने परिवार के प्रति बचाव को देखते हुए तो इन लोगों ने का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ गौशाला ना की जाए। बाकी के अगर जो प्रशासन करेगा, लोग क्या करते हैं वो आगे की बात है। हम तो रिक्वेस्ट करने आए थे, ये एसडीएम साहब से आज रिक्वेस्ट किया लोगों ने ताकि यहाँ गौशाला ना बन सके। तो क्या उनका जवाब रहा? एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं 1-2 महीने यहाँ रुकने दो, उसके बाद मैं तुरंत जो जमीन कोई हमारी कन्वर्ट हो रही है उस जमीन पे मैं गौशाला को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये गौशाला इसलिए ये आश्वासन एसडीएम साहब ने आज दिया है। क्या इससे आश्वस्त आप? देखो मैं तो आश्वस्त हूँ नहीं, मैं क्यों नहीं आश्वस्त हूँ कि शहर के बीच में अगर लोगों को परेशानी है, पहले से ही महामारी से परेशान है, दूसरी परेशानी है गुर हो जाए, तो उससे मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये यहाँ गौशाला बनाई जाए। और गौशाला का मेरा मानना है कि बाहर बनाई जाए। अगर गौशाला एक और है बाहर नहर के नीचे, वहाँ भी छोड़ सकते हैं इनको, तारवत जी उन्होंने कर रखा है। सैनीपुरा गौशाला में छोड़ सकते हैं और कहीं 100-150 देंगे, 300-400 गौ हैं, 5-6 गौशाला हैं, सब में 50-100 दे दें, एक पास हो जाए। यहाँ गौशाला खोलने का क्या उचित है? आपको बता दें कि इससे पहले भी यहाँ पे नंदीशाला बनाई गई थी जिसमें काफ़ी नंदी मर गए थे और उनको उठाने के लिए भी नगर परिषद ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे झेलनी पड़ी थी। बहरहाल देखना होगा कि अब की बार जो नंदीशाला बनती है वो कितनी कारगर यहाँ सिद्ध होती है। एएनटी नेशनल से अनुराग सिंह।